महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग और ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा एक साथ कैसे करें, इस यात्रा को एक साथ किस तरह किया जा सकता है, सही तरीका क्या है। ज्यादातर भक्तों के अंदर यही सवाल रहता है कि मध्य प्रदेश के इन दोनों ज्योतिर्लिंगों की यात्रा हम कैसे एक साथ कर सकते हैं। तो दोस्तों परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज के इस वीडियो में मैं आपके इस सवाल का अंत करने वाला हूँ और आपको मैं यहाँ पर परफेक्ट प्लानिंग के साथ पूरी यात्रा की जानकारी दूंगा, जिससे दोस्तों आपको अपनी यात्रा में किसी प्रकार की कोई भी दुविधा नहीं होगी और साथ में दोस्तों आपकी यात्रा बहुत ही कम खर्च में हो जाएगी। हमारे साथ आपके साथ ये वीडियो में शेयर कर रहा हूँ, तो वीडियो को बिना स्किप किए जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। और दोस्तों कोई भी पॉइंट अगर मैं यहाँ पर कवर करना भूल जाता हूँ तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर जाके मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके मैसेज का जरूर रिप्लाई करूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि हमें अपनी यात्रा की शुरुआत कहां से करनी चाहिए। तो दोस्तों आपको अपनी यात्रा की शुरुआत उज्जैन से करनी चाहिए। तो दोस्तों आप अपने शहर या राज्य से सबसे पहले मध्य प्रदेश के उज्जैन के लिए ट्रेन देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों ट्रेन का सफर काफी अच्छा रहता है, आपके बजट में यात्रा भी हो जाती है। तो दोस्तों मैंने अपनी यात्रा भी ट्रेन के माध्यम से की थी। अगर आप चाहे तो यहाँ पर बाई फ्लाइट या बाई रोड भी जा सकते हैं, ये आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप एक बजट यात्रा कर रहे हैं तो आपको अपनी यात्रा ट्रेन के माध्यम से करनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको अपने शहर या राज्य से उज्जैन पहुंच जाना है। उज्जैन में रेलवे स्टेशन आया हुआ है जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर आया हुआ है। तो आप यहाँ पर उज्जैन रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद वहाँ से ई रिक्शा के माध्यम से मंदिर तक पहुँच सकते हैं। अगर दोस्तों आपका बजट ज्यादा है और आप अपनी यात्रा बाई फ्लाइट के माध्यम से करना चाहते हैं तो दोस्तों उज्जैन में कोई भी एयरपोर्ट नहीं है। अगर आप अपनी यात्रा फ्लाइट से करना चाहते हैं तो आपको इंदौर उतरना पड़ेगा। इंदौर की दूरी उज्जैन से मात्र 55 किलोमीटर की होती है। तो आप इंदौर में आए हुए रानी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं, फिर वहां से बस, टैक्सी या ट्रेन के माध्यम से उज्जैन आ सकते हैं। और दोस्तों अगर आप अपनी यात्रा बाय रोड करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के आसपास के राज्यों से भी सीधी बसें चलती है और काफी सारे शहरों से भी उज्जैन के लिए सीधी बसें आपको मिल जाती है। तो आप अपनी यात्रा बाय रोड के माध्यम से भी कर सकते हैं। उज्जैन का जो बस स्टैंड है वो रेलवे स्टेशन के पास में ही आया हुआ है। तो बस स्टैंड से जो मंदिर की दूरी होती है वो 2 किलोमीटर होती है। तो आप अपनी यात्रा बस के माध्यम से भी कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं उज्जैन के अंदर अगर आप स्टे करना चाहते हैं तो सबसे अच्छी लोकेशन कौन सी है, आपको सबसे सस्ते कमरे कहाँ पर मिल सकते हैं, बजट में रूम कहाँ मिल सकते हैं। तो दोस्तों उज्जैन में आपको काफी सारी प्राइवेट होटल्स, धर्मशालाएं देखने को मिल जाती है और यहाँ पर महाकालेश्वर ट्रस्ट का भक्त निवास भी बना हुआ है, जिसके लिए भी आप ऑनलाइन एडवांस में बुकिंग करवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको अपना बुकिंग 3 महीने पहले ही करवाना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पर कमरा मिल सकता है, वरना आपके पास यहाँ पर और भी ऑप्शन है, धर्मशाला और यहाँ पर होटल्स के। तो यहाँ पर आप आसपास में मंदिर के रुकना चाहते हैं तो हर सिद्धि मंदिर के पास में आपको होम स्टे, धर्मशालाएं मिल जाती है, जहाँ पर दोस्तों आपको 500 रुपए से रूम मिल जाते हैं। और अगर आप यहाँ पर रेलवे स्टेशन के पास में रुकना चाहते हैं तो रेलवे स्टेशन के पास में डोरमेट्री भी उपलब्ध है। यहाँ पर रेलवे स्टेशन के जो ग्राउंड बना हुआ है वहीं पर होटल अवंतिका बना हुआ है, जहाँ पर आपको डोरमेट्री बेड मिल जाता है। तो आप यहाँ पर क्वेरी कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। इनके जो प्राइजेस रहते हैं वो सीजन के हिसाब से कम ज्यादा होते रहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको परफेक्ट प्राइस नहीं बता सकता हूँ दोस्तों। यहाँ पर आपको मैं कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पर मैंने स्टे किया था, उनसे भी आप बातचीत कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं सबसे पहले महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। यहाँ पर महाकालेश्वर मंदिर तक जाने के लिए आपको रेलवे स्टेशन, अगर आप उतर रहे हैं तो रेलवे स्टेशन से आपको सीधी ई रिक्शा मिल जाती है, जो आपसे 10 से 20 रुपए का किराया लेती है और आपको सीधा मंदिर तक छोड़ देती है। मंदिर के आसपास में काफी सारी फूल मालाओं की दुकानें बनी हुई है, जहां से आप फूल माला ले सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों कोई भी लॉकर रूम की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो आपको अपना सामान यहाँ पर आसपास के दुकान वालों के पास में प्रसाद लेके छोड़ना पड़ेगा। आप यहाँ पर दुकान वाले से प्रसाद लेते हैं तो आपका सामान यहाँ पर अपने पास में रख लेते हैं और जब आप दर्शन करके वापस आते हैं तो आप यहाँ से अपना सामान वापस
ले सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के अंदर भीड़ बहुत ही ज्यादा देखने को मिलती है, जिससे आपको दर्शन करने में 3 से 4 घंटे का समय कभी लग सकता है और कभी कभी यहाँ पर सिर्फ आपको 1 से आधे घंटे में भी दर्शन हो जाते हैं। अगर दोस्तों भीड़ भाड़ ज्यादा है तो यहाँ पर आप शीघ्र दर्शन करने के लिए काउंटर से टिकट ले सकते हैं। यहाँ पर आपको काउंटर गेट नंबर 1 पे मिल जाता है और दूसरा जो टिकट काउंटर है वो आपको बड़ा गणेश मंदिर के सामने बना हुआ मिल जाता है। तो आप यहाँ पे दोनों जगहों से कहीं से भी अपने लिए शीघ्र दर्शन के लिए टिकट ले सकते हैं। शीघ्र दर्शन के लिए जो टिकट का प्राइस रहता है वो 250 रुपये रहता है। 250 रुपये का आप यहाँ से शीघ्र दर्शन टिकट ले सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर भस्म आरती में शामिल होना चाहते हैं तो भस्म आरती के लिए आपको ऑनलाइन पहले से ही बुकिंग करवा लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ऑफलाइन में यहाँ पर जब बुकिंग होता है तो लंबी चौड़ी लाइनें रहती है, तो यहाँ पर आपको ऑफलाइन में बुकिंग भी ना मिले तो आपको अपनी यात्रा से पहले ही अपना ऑनलाइन बुकिंग करवा लेना है अगर आप भस्म आरती में जाना चाहते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। मंदिर के अंदर आप बड़ा बैग लेके नहीं जा सकते हैं, ना यहाँ पर लेडीज बैग लेके जा सकते हैं। मंदिर के अंदर आप कैमरा भी लेके नहीं जा सकते हैं। आप चाहे तो अपना मोबाइल फोन साथ में लेके जा सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों सावन मास और शिवरात्रि के दिनों में दर्शन करने के लिए भारी भीड़ देखने को मिलती है, तो आपको दर्शन करने में तब 5 से 6 घंटे का समय लग जाता है। यहाँ पर अगर आपने शीघ्र दर्शन का टिकट लिया होगा तो आपको उसमें भी शिवरात्रि के दिनों में, सावन मास के दिनों में आपको 2 से 3 घंटे का समय लग जाता है। यहाँ पर नॉर्मल दर्शन जो होते हैं वो थोड़ा दूर से होते हैं, और अगर आप यहाँ पर VIP दर्शन करने के लिए टिकट लेके आए हैं तो आपको थोड़ा दर्शन नजदीक से होते हैं। इसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो आप यहाँ पर चाहे तो नॉर्मल दर्शन भी कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप यहाँ पर गर्भगृह में जाके दर्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग से 750 रुपए की एक पर्ची लेनी पड़ती है। यहाँ पर महिलाओं को साड़ी पहनना अनिवार्य है और पुरुषों को धोती पहन के मंदिर में प्रवेश करना रहता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग एक ऐसा लौता ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण दिशा में स्थित है। यहाँ भगवान भोलेनाथ के होने का एहसास होता है, मन आपका भावुक हो जाता है। यहाँ पर आपको दर्शन करने में मात्र 2 से 3 मिनट का समय मिलता है। 2 से 3 मिनट में भगवान भोलेनाथ के समक्ष अपना ध्यान धरिए और यहाँ पर मन में इनकी इस दिव्यता और भव्यता की छवि को विराजमान कर लीजिए। फिर आपको यहाँ से बाहर मंदिर की तरफ चले जाना है। मंदिर के बाहर और भी काफी सारे देवी देवताओं के मंदिर स्थित है। यहाँ पर बारी बारी सभी मंदिरों के दर्शन कर लीजिए। सभी देवताओं के आशीर्वाद के साथ मंदिर के पीछे वाले रास्ते से बाहर आ जाइए। वैसे तो यहाँ पर आपको महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के अलावा और भी काफी सारे देवी देवताओं के प्राचीन मंदिरों के दर्शन होते हैं उज्जैन में, जिनके आपको अपनी यात्रा में जरूर दर्शन करने चाहिए। अगर आप यहाँ पर सभी मंदिरों के दर्शन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर ई-रिक्शा मिल जाती है, ऑटो रिक्शाएं मिल जाती है, जिसके माध्यम से आप सभी प्रमुख मंदिरों के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे पहले आपको उज्जैन के अंदर जो महाकालेश्वर मंदिर के आसपास में प्रमुख मंदिर आए हुए हैं उनके दर्शन करने चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये आपकी उज्जैन की यात्रा रहती है तो पूरे 2 दिन की यात्रा रहती है। और साथ में अगर आप ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की भी यात्रा कर रहे हैं तो आपको अपनी यात्रा में जो समय लगता है वो 3 दिनों का लगता है। 2 दिन तो आपके सिर्फ उज्जैन में ही लग जाते हैं। तो जो पहले दिन में आपको दर्शन करने हैं उनके बारे में चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों यहाँ पर पहले तो आप महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे। आसपास में जो मंदिर के परिसर में मंदिर आए हुए हैं सभी के दर्शन कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों जैसे आप पीछे वाले गेट से मंदिर के बाहर आते हैं तो आपको सामने की तरफ बड़ा गणेश मंदिर के दर्शन होते हैं। बड़ा गणेश मंदिर भगवान गणेश जी को समर्पित है। यहाँ पर भगवान गणपति की बहुत बड़ी प्रतिमा स्थित है। बड़ा गणेश मंदिर के अंदर आपको और भी काफी सारे देवी देवताओं के दर्शन होते हैं, तो आप यहाँ पर दर्शन जरूर कीजिएगा। बड़ा गणेश मंदिर के दर्शन करने के बाद आपको 250 मीटर की दूरी पर राजा विक्रमादित्य के टीले के दर्शन होते हैं। यहाँ पर उनके चरण पादुका स्थित है, जिनके आपको दर्शन करने के लिए अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर उनकी अनेकों कथाओं के वर्णन के साथ यहाँ पर काफी सारी मूर्तियां बनी हुई है, जिसमें से सबसे प्रमुख जो मूर्ति है वो है राजा विक्रमादित्य जी के सिंहासन। यहाँ पर राजा विक्रमादित्य का सिंहासन बना हुआ है, जिनके ऊपर वो विराजमान है। काफी ही भव्य और दिव्य आपको उनके दर्शन होते हैं। यहाँ पर जो ये विक्रमादित्य का टीला है वो पुरानी रुद्र सागर झील के पास में बना हुआ है, तो आपको अपनी
उज्जैन की यात्रा में इस जगह को अवश्य विजिट करना चाहिए। राजा विक्रमादित्य के टीले से तकरीबन 400 मीटर की दूरी पर माता हरसिद्धि का मंदिर आया हुआ है। माता हरसिद्धि राजा विक्रमादित्य के कुल देवी थे और ये एक शक्तिपीठ मंदिर भी है। यहाँ पर आपको माता के बहुत ही भव्य दर्शन प्राप्त होते हैं। मंदिर के अंदर मोबाइल फोन लेके जाना अलाउड नहीं है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर शाम के समय में जो आरती होती है वो आपके मन को मोह लेती है। यहाँ पर 2 विशाल स्तंभ बने हुए हैं जहाँ पे रात के समय में सैकड़ों दियों को जलाया जाता है और यहाँ पर बहुत ही भव्यता के साथ, सुंदरता के साथ पूरी आरती की जाती है, जिस आरती में सम्मिलित होकर आपकी उज्जैन की यात्रा में आपको एक अनोखी अनुभूति होती है। तो दोस्तों इस अनोखी अनुभूति के लिए आपको इस आरती में ज़रूर सम्मिलित होना चाहिए। मैं आपको आरती का थोड़ा सा नज़ारा आपको इस वीडियो में दिखा देता हूँ। माता हरसिद्धि के दर्शन करने के बाद अब आपको जाना है रामघाट। रामघाट शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर आपको सैकड़ों मंदिरों के दर्शन होते हैं। यहाँ पर भगवान श्री राम जी ने अपने पिता दशरथ का पिंडदान भी इसी शिप्रा नदी में किया था, रामघाट पे आके। इसी वजह से इस घाट को रामघाट कहा जाता है। इसी घाट पे कुंभ मेले का आयोजन भी होता है। यहाँ पर आप शाम के समय शिप्रा जी की आरती में भी शामिल हो सकते हैं और अगर आप यहाँ पर नाव की सवारी करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। यहाँ पर प्रति व्यक्ति नाव का जो किराया रहता है वो 40 रुपये लगता है। तो आप यहाँ पर रामघाट पे आके यहाँ पर बहुत सारे मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं नाव की सवारी करने के लिए। भारत माता मंदिर महाकालेश्वर भक्त निवास के एकदम पास में बना हुआ है। अगर आप यहाँ पर भक्त निवास में रुके हुए हैं तो आपको भक्त निवास के एकदम पास में ये मंदिर देखने को मिल जाता है। यह मंदिर भारत माता को समर्पित है। काफी ही दिव्य और खूबसूरत शैली में इस मंदिर का निर्माण किया गया है। वैसे तो दोस्तों आपको भारत माता मंदिर के दर्शन रात के समय करने चाहिए। रात के समय मंदिर की खूबसूरती को 4 चांद लग जाते हैं क्योंकि यहाँ की सभी लाइटें ऑन हो चुकी होती है। आप रात के समय महाकाल लोक घूमने के लिए जा रहे हैं, फिर महाकाल लोक घूमने के बाद भारत माता मंदिर के दर्शन करते हुए आप यहाँ पर अपनी होटल या धर्मशाला तक जा सकते हैं। और दोस्तों आपको याद रहे कि यहाँ पर महाकाल लोक का भी एक समय फिक्स रहता है। यहाँ पर महाकाल लोक सुबह 6 बजे खुल जाता है और रात के सिर्फ 9:30 बजे तक महाकाल लोक खुला रहता है। तो आपको इस समय का ज़रूर ध्यान रखना है महाकाल लोक घूमते वक्त कि अगर आप सभी मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं तो आसपास की जगहों में अपना समय व्यर्थ ना करें। और रात के समय अगर महाकाल लोक घूमना चाहते हैं तो आपको 9:30 बजे से पहले ही महाकाल लोक पहुंच जाना है, क्योंकि 9:30 बजे के बाद यहाँ पर महाकाल लोक की सारी लाइटों को बंद कर दिया जाता है। तो इस चीज का भी आपको जरूर ध्यान रहे। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उज्जैन। यहाँ पर जो भोजन के प्राइजेस रहते हैं वो तकरीबन 120 रुपए से स्टार्ट होते हैं। 120 रुपए में आपको भरपेट खाना मिल जाता है, अनलिमिटेड खाना मिल जाता है। अगर आइटनरी थी जो आप उज्जैन में करेंगे, सभी मंदिरों के दर्शन करेंगे, कहाँ खाना खाएंगे, सबके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं दूसरे दिन की आइटनरी के बारे में। तो दूसरे दिन दोस्तों आपको सुबह जल्दी उठ जाना है और यहाँ पर ई रिक्शा या ऑटो रिक्शा को हायर कर लेना है, बुक कर लेना है। यहाँ पर ऑटो रिक्शा या ई रिक्शा का जो किराया रहता है वो 500 रुपये मिनिमम रहता है। तो 500 रुपये का कोई भी ऑटो रिक्शा यहाँ पर आप बुक कर लीजिए। उसके बाद आसपास के सभी मंदिरों के दर्शन करने के लिए निकल जाइए। दोस्तों सबसे पहले आप पहुंचेंगे महर्षि सांदीपनि आश्रम, जो भगवान श्री कृष्ण की पाठशाला हुआ करती थी। ये आश्रम काफी खूबसूरत बना हुआ है। आपको यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं के दर्शन होते हैं। जब यहाँ पर वो पढ़ाई किया करते थे तब उन्होंने जो लीलाएं की वो यहाँ पर दर्शाई गई है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने 64 दिन में 64 विद्याएं सीखी थी। तो महर्षि सांदीपनि आश्रम के दर्शन करने के बाद आप पहुंचेंगे मंगलनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए। उज्जैन को मंगल की जननी कहा जाता है।
और यहाँ पर आपको मंगलनाथ जी का एक लोता मंदिर देखने को मिलता है। यहाँ पर जैसे आप मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले तो आप मंगलनाथ जी को ढूंढते रह जाएंगे, लेकिन मंगलनाथ जी यहाँ पर भगवान शिव जी की शिवलिंग के स्वरूप में स्थित है। यहाँ पर उनकी लाल शिवलिंग है और ये पूरा मंदिर भी लाल पत्थरों से बना हुआ है। यहाँ पर मंगल दोष की और अन्य पूजा पाठ की विधियां होती है। तो आप यहाँ पर कोई पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो इस मंगलनाथ मंदिर में करवा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप पहुंचेंगे सिद्धवट मंदिर के दर्शन करने के लिए। यहाँ पर ये जगह काफी ही प्राचीन मानी जाती है और यहाँ पर भी काफी सारे पूजा पाठ किए जाते हैं, काफी मांगलिक कार्य किए जाते हैं। यहाँ पर माता पार्वती जी ने वटकव स्थित किया था। यहाँ पर इसलिए इस जगह को सिद्धवट मंदिर कहा जाता है। वो वट का वृक्ष आज भी यहाँ पर स्थित है, तो आप उनकी भी दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप पहुंचेंगे काल भैरव मंदिर के दर्शन करने के लिए। उज्जैन का सबसे लोकप्रिय मंदिर महाकालेश्वर मंदिर के बाद काल भैरव मंदिर है, जहां के लिए दूर दूर से भक्त आते हैं। और दोस्तों यहाँ पर सावन मास शिवरात्रि के दिनों में सैकड़ों की तादाद में भक्तों की संख्या देखने को मिलती है। महाकालेश्वर मंदिर के बाद अगर सबसे ज्यादा कहीं भीड़ होती है तो वो है काल भैरव मंदिर में। यहाँ पर दोस्तों कभी कभी दर्शन करने में 7 से 8 घंटे का समय लग जाता है। ये मंदिर काफी छोटा बना हुआ है, लेकिन दोस्तों इनकी महिमा बहुत ज्यादा है। यहाँ पर काल भैरव जी को मदिरा भी चढ़ाया जाता है। तो दोस्तों इसलिए आपको उज्जैन की अपनी यात्रा में सुबह जल्दी दर्शन करने के लिए निकलना चाहिए इन सभी जगहों पे, क्योंकि दोस्तों अगर आप यहाँ पर लेट आते हैं तो आपको यहाँ पर दर्शन करने में 2 से 3 घंटे का समय लग सकता है। और अगर आप यहाँ पर सुबह जल्दी आ जाते हैं तो आपको यहाँ पर काल भैरव जी के दर्शन जल्दी हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जब मैंने अपनी यात्रा की थी तो मैंने यहाँ पर सुबह जल्दी आके दर्शन किए थे, जिसकी वजह से मुझे सिर्फ आधे घंटे में यहाँ पर काल भैरव जी के दर्शन हो गए थे। तो दोस्तों यहाँ पर काल भैरव जी के दर्शन अवश्य कीजिएगा, तभी आपकी यात्रा उज्जैन की सफल होगी। तो यहाँ पर कहा ऐसा भी जाता है कि महाकालेश्वर जी के दर्शन करने से पहले आपको यहाँ पर काल भैरव मंदिर के दर्शन पहले करने चाहिए, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों महाकाल जी को यहाँ पर उज्जैन के राजा माना जाता है, तो यहाँ पर काल भैरव जी को उज्जैन के सेनापति माना जाता है। तो दोस्तों आपकी अपनी यात्रा में आप जैसे चाहे वैसे दर्शन कर सकते हैं। मैंने अपनी यात्रा में सबसे पहले महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए थे, फिर काल भैरव जी के दर्शन किए थे। तो आप अपने हिसाब से अपनी यात्रा को थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं। फिर यहाँ से दोस्तों आपको जाना है गढ़कालिका माता के दर्शन करने के लिए। गढ़कालिका मंदिर भी काफी प्राचीन है। यहाँ पर जो माता की प्रतिमा है वो यहाँ पर सतयुग के समय से ही स्थित है। यहाँ पर द्वापर युग में इस मंदिर का निर्माण किया गया था। यहाँ पर आपको माता काली के दर्शन होते हैं। यहाँ पर आपको उनके वाहन शेर के प्रतिमा के दर्शन मंदिर के बाहर होते हैं। मंदिर के अंदर जैसे आप प्रवेश करते हैं तो माता के मुख के आपको दर्शन प्राप्त होंगे। यहाँ पर माता की जो जीवा है वो बाहर है। यहाँ पर उनके दर्शन करने के बाद आसपास में आपको काफी सारे दुकानें भी देखने को मिल जाती है, जहाँ से आप चीजें खरीद सकते हैं, पूजा पाठ की चीजें भी खरीद सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको जाना है राजा भरथरी की गुफा के दर्शन करने के लिए। उज्जैन के प्राचीन राजा विक्रमादित्य जी के बड़े भाई राजा भरथरी हुआ करते थे, जिन्होंने अपने राजपाट को त्याग के यहाँ पर शिप्रा नदी के किनारे आके इस गुफा में तपस्या की थी और अपना जीवन वैराग्य जीवन बना लिया था। यहाँ पर उन्होंने काफी सालों तक तपस्या की थी। यहाँ पर उन्होंने काफी सारे प्राचीन ग्रंथों का निर्माण भी किया था। तो आप यहाँ पर इस गुफा के दर्शन अवश्य कीजिएगा। यहाँ पर और भी काफी सारे देवी देवताओं के मंदिर बने हुए हैं, तो यहाँ पर आप इस जगह के दर्शन अवश्य कीजिएगा अपनी उज्जैन की यात्रा में। तो दोस्तों यहाँ पर इन सभी जगहों के दर्शन करने में आपको 6 से 7 घंटे का समय लगता है। तो आप अपनी यात्रा को जितना जल्दी सुबह शुरू करेंगे उतनी जल्दी आप इन सभी मंदिरों के दर्शन कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों सबसे ज़्यादा भीड़ आपको मैंने बताया काल भैरव मंदिर में होती है। तो आप जितना जल्दी निकलेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो दोस्तों इस तरह आपकी उज्जैन की यात्रा समाप्त होती है। इसके बाद दोस्तों आपको उज्जैन से अब जाना है ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से पहले दोस्तों आपको बता दें की यात्रा में उज्जैन से ओमकारेश्वर पहुंचना बहुत ही आसान है। उज्जैन से आपको बसें और टैक्सियाँ दोनों विकल्प मिल जाते हैं। यहाँ पर बस का जो किराया रहता है वो 500 रुपये रहता है। इसमें आपके आना जाना दोनों हो जाता है। अगर आप यहाँ पर टैक्सी के माध्यम से जाते हैं
तो टैक्सी वाला आपसे 2 से 2,500 रुपये का किराया लेता है, जो आपको ओमकालेश्वर घुमाने के बाद वापस उज्जैन छोड़ देता है। और दोस्तों अगर आपने अपनी वापसी की ट्रेन इंदौर या फिर खंडवा से की है तो आपको उन दोनों रेलवे स्टेशन पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि ओमकालेश्वर में अभी कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं बना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको उज्जैन से बस के माध्यम से ओमकालेश्वर पहुंचना है। और दोस्तों अगर आप चाहें तो यहाँ पर इंदौर तक ट्रेन के माध्यम से जा सकते हैं। यहाँ पर उज्जैन से आपको इंदौर के लिए ट्रेनें मिल जाती है। इंदौर से रेलवे स्टेशन से तकरीबन 500 मीटर की दूरी पे सरवटे बस स्टैंड आया हुआ है, जहाँ पर आपको ओमकालेश्वर के लिए बसें मिल जाती है। यहाँ पर आप इंदौर पहुंचने के बाद ओमकालेश्वर बड़े ही आराम से जा सकते हैं। इंदौर से ओमकालेश्वर की जो दूरी होती है वो तकरीबन 80-85 किलोमीटर होती है और उज्जैन से ओमकालेश्वर की दूरी 140 किलोमीटर होती है। तो ये आपका जो ये सफर रहता है वो उज्जैन से ओमकालेश्वर का 4 से 5 घंटे का रहता है। अगर आप यहाँ पर इंदौर से जा रहे हैं तो इंदौर से आपका ये सफर 2 से 2.5 घंटे का रहता है। तो चलिए दोस्तों अब हम आ चुके हैं ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग माता नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर आपको 2 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन होते हैं। पहला जो ज्योतिर्लिंग है वो है ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग और दूसरा है ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये दोनों ज्योतिर्लिंग माता नर्मदा नदी के दोनों किनारों पर अलग अलग स्थित है। 2 ज्योतिर्लिंग होने के बावजूद भी इस ज्योतिर्लिंग को एक ही माना जाता है, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। यहाँ पर मांधाता नाम के पर्वत के ऊपर ये ज्योतिर्लिंग स्थित है। यहाँ पर आपको माता नर्मदा नदी का नज़ारा भी देखने को मिलता है। आपको यहाँ पर स्टे करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर जो धर्मशालाओं में किराया लगते हैं 300 से 400 रुपये लगते हैं, और प्राइवेट होटल में अगर स्टे करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर 700-800 रुपये में बहुत ही बढ़िया होटल मिल जाता है। यहाँ पर खाने पीने की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आपको रेस्टोरेंट देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर 120 रुपये में आपको फुल थाली भोजन मिल जाता है, जैसा आपको उज्जैन में मिलता था। दोस्तों यहाँ पर आप भोजन भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको पहुंच जाना है सबसे पहले ब्रह्मपुरी घाट पे। ब्रह्मपुरी घाट नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर आपको सबसे पहले माता नर्मदा नदी में स्नान करना है। स्नान करने के बाद दोस्तों आपको यहीं पर चेंजिंग रूम भी देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पर आप अपने कपड़े बदल सकते हैं। यहाँ पर कपड़े बदलने के बाद स्नान करने के बाद आपको सीधा इस गेट से होते हुए इस बाजार में घूमते हुए पहुंच जाना है ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर की तरफ जाने वाले पुल की तरफ। यहाँ पर दोस्तों आप ओमकालेश्वर मंदिर तक 2 माध्यम से जा सकते हैं। पहला माध्यम है ये पुल का, जो एक केबल ब्रिज बना हुआ है। इस केबल ब्रिज से होते हुए आप दर्शन करने के लिए चल के जा सकते हैं। और दूसरा जो माध्यम है वो है बोट के द्वारा। आप यहाँ पर नाव के माध्यम से भी ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। नाव का जो किराया रहता है वो 50 रुपये रहता है। तो 50 रुपये दे के आप यहाँ पर माता नर्मदा नदी में नाव का विहार भी कर सकते हैं। फिर वहाँ से आप जा सकते हैं ओमकारेश्वर जी के दर्शन करने के लिए। यहाँ पर दोस्तों दर्शन करने में आपको 4 से 5 घंटे का समय लग सकता है, क्योंकि जब यहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है तो दर्शन करना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाता है और आपको लंबी लाइनों में लगना पड़ता है। और दोस्तों अगर आप यहाँ पर लंबी चौड़ी लाइनों में नहीं लगना चाहते हैं तो आप यहाँ पर VIP दर्शन भी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको यहाँ पर 300 रुपये का काउंटर से टिकट लेना पड़ता है। 300 रुपये का काउंटर से टिकट लेने के बाद आप यहाँ पर शीघ्र दर्शन करने के लिए भी जा सकते हैं। खूबसूरत सा नज़ारा आपको नर्मदा नदी के किनारे खड़े हुए देखने को मिलता है। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के दर्शन कीजिए, उनकी इस दिव्य छवि को अपने मन में विराजमान कर लीजिए। फिर यहाँ से आपको बाहर आ जाना है। फिर आपको यहाँ से जाना है ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग यहाँ पर नर्मदा नदी के दूसरे छिड़े पे स्थित है। और दोस्तों यहाँ पर मंदिर के अंदर आप मोबाइल फ़ोन भी लेके जा सकते हैं। यहाँ पर आपको लॉकर रूम की सुविधा देखने को नहीं मिलेगी। आपको यहाँ पर भी जैसे हमने उज्जैन में प्रसाद वालों के पास अपना सामान छोड़ा था, वैसे ही आपको अपना सामान यहाँ पर प्रसाद वालों के पास से प्रसाद लेके छोड़ना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर इस चीज़ को भी ज़रूर नोटिस करके रखिएगा अपनी यात्रा में। फिर दोस्तों आप ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कीजिए। यहाँ पर ये मंदिर काफ़ी ही दिव्य और प्राचीन शैली में बना हुआ है। यहाँ पर आपको दर्शन करने में मात्र आधे घंटे का समय लगता है।
आपको सबसे ज़्यादा टाइम सिर्फ ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने में लगेगा। यहाँ पर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद दोस्तों आपको फिर यहाँ से जाना है गोमुख घाट के दर्शन करने के लिए। यहाँ पर गोमुख से पानी आता है, जिसकी वजह से इसे गोमुख घाट कहा जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा आप टहल सकते हैं, गोमुख घाट पे दर्शन कर सकते हैं। यहाँ से ओमकालेश्वर मंदिर का काफ़ी ही खूबसूरत सा व्यू देखने को मिलता है, जिसे आप एंजॉय कर सकते हैं। और दोस्तों इसी घाट से आपको ओमकालेश्वर मंदिर तक जाने के लिए नाव भी मिल जाती है। तो आप इस घाट पे आने के बाद नाव का विहार करने के लिए भी जा सकते हैं और यहाँ से काफ़ी खूबसूरत से फोटोग्राफ्स भी आप क्लिक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इन दोनों मंदिरों के दर्शन करने के बाद आप ओमकारेश्वर में अन्य कौन कौन सी जगहों पर घूमने के लिए जा सकते हैं, दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले अगर आप चाहें तो यहाँ पर मांधाता पर्वत की परिक्रमा भी कर सकते हैं। मांधाता पर्वत की परिक्रमा तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर की रहती है, जिसमें आपको काफ़ी सारे मंदिरों के दर्शन होते हैं, जिसमें दोस्तों आप दर्शन करने के लिए पहुंच सकते हैं गुप्तेश्वर मंदिर के दर्शन करने के लिए, कोटेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए, और भी काफ़ी सारे मंदिर बने हुए हैं जिनके आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। ओमकारेश्वर में दोस्तों आपको मात्र 1 दिन का समय लगता है। 1 दिन में आप पूरे ओमकारेश्वर को बहुत ही आसानी से घूम सकते हैं। दर्शन करने के बाद आप फिर यहाँ से वापसी अपनी उज्जैन के लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह आपकी ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर की दोनों ज्योतिर्लिंगों की यात्रा की समाप्ति होती है। आप इस प्रकार से अपनी यात्रा कर सकते हैं। आपको इस यात्रा में जो समय लगता है वो 2 रात और 3 दिनों का लगता है। तो आपकी अपनी यात्रा जो प्लान करनी है वो 2 रात और 3 दिन की करनी होगी। वीडियो पसंद आया तो अभी लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा।